हरे कृष्ण। तो बलि महाराज के ऊपर कृपा के बाद भगवान वामन देव बलि महाराज को सुतल लोक भेज देते हैं और वहां पे भी ब्राह्मण तो बैठे हैं, शुक्राचार्य, और क्योंकि यज्ञ तो चल ही रहा था तो शुक्राचार्य से भगवान कहते हैं, शुक्राचार्य आप बताइए कि आपके शिष्य जो हैं बलि महाराज, उनके यज्ञ में कुछ कमी रह गई, कुछ गलती हो गई, क्योंकि ब्राह्मणों और वैष्णव की सभा में अगर कुछ गलती हुई भी है तो गलती को उस सभा में बताने से वो गलती खत्म हो जाती है, नलिफाइड हो जाता है। हमारे हृदय में कुछ भी है तो हमें ब्राह्मण वैष्णव समाज में उसको रखना चाहिए, उससे वो अनर्थ खत्म हो जाता है। शुक्राचार्य कहते हैं, प्रभु आप तो स्वयं नियम बनाने वाले हैं, आप तो भोक्तारम हैं, तो आप यज्ञेश्वर हैं, आपको अगर किसी ने प्रसन्न किया है तो क्या कमी रह जाएगी? क्योंकि बलि महाराज ने तो आपको प्रसन्न कर दिया ना। बलि महाराज ने बोला, भगवान आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पे रखिए। तो बलि महाराज ने आत्मनिवेदन किया, हम पूरी तरह शरणागत हो गए आपके चरणों के प्रति, तो अब क्या कमी रह गई? फिर कहते हैं शुक्राचार्य, मंत्रतस्तंत्रतश्चिद्रं देशकालरः वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनम तव। कहते हैं मंत्रतः, मंत्र के उच्चारण में गलती हो सकती है, तंत्रतः जो यज्ञ में नियम कानून है उसको पालन करने में भी कमी हो सकती है, हो सकता है कमी है, देश काल में भी हो सकता है, कुछ सामग्री में कमी रह गई हो, ये स्थान हो सकता है उचित न हो, या व्यक्ति उचित न हो यज्ञ करने वाला, या समय उचित न हो, ये सब देखना पड़ता है। हो सकता है ये इस सब में गलती हुई, लेकिन फिर भी प्रभु अगर नामानुकीर्तनम, जो आपके नाम का कीर्तन करता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, ये सारे जो कमियां रह गई ये पूर्ण हो जाती है। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अब ये वामन देव भगवान वाली लीला तो अभी कलयुग में नहीं हुई है, फिर भी यहाँ पे भगवान शुक्राचार्य के मुख से निकल आ रहे नाम का महिमा। ऐसा नहीं है कि नाम का महिमा सिर्फ कलयुग में है, कलयुग में नाम के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन पहले भी पिछले युगों में भी नाम ही था। ध्रुव महाराज, नाम से ही तो उनका उद्धार हुआ, नारद मुनि ने उनको नाम जप करने के लिए कहा। इसीलिए भागवत कहता है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, वो कलयुग में, स्पेशली कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र जप ही करेगा, और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम और भी चीजें करते हैं, डीटी वर्शिप करते हैं, है ना, यज्ञ करते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर हमें तो नियम पालन करने चाहिए, है ना, देश काल पात्र, इस सब चीजों का हमें ध्यान करना चाहिए। हम जब भगवान के विग्रह का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो कमियां तो रह जाती हैं, हमें सेवा अपराध से बचना चाहिए। फिर भी कितना भी प्रयास करो, कुछ न कुछ कमी रह जाएगी। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि ये सब कमियों को दूर करता है हरिनाम। तो जब हम कोई भी अन्य सेवा कर रहे हैं तो हरिनाम जरूर जपें साथ में। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसाद पाते थे भक्तों के साथ, एक निवाला मुंह में डालते थे और बोलते थे हरि हरि, भगवान का नाम लेते थे, फिर दूसरा निवाला डालते थे, फिर बोलते थे हरि हरि। तो कोई भी हम सेवा करें उसमें कमी रह जाएगी, और वो भी हम कलयुग के ऐसा स्पेशल प्राणी हैं कि कमियां तो हमसे रह ही जाती हैं, हम कोई भी चीज परफेक्ट नहीं कर सकते। ऐसी हमारी परिस्थिति हो गई बद्ध अवस्था के कारण, तो उसमें हमारा क्या सहारा है? नाम ही एक सहारा है। ये हरिनाम से ही हम जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो सोचिए नाम की शक्ति क्या है।
नाम की महिमा क्या है। तो आप अगर भगवान के श्री विग्रह की अर्चना कर रहे हैं तो भी नाम कीर्तन करिए। अगर आप भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं तो भी नाम कीर्तन करिए। कोई भी भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, आप नाम कीर्तन करिए, वो जो भी कमी रह जाएगी नाम से पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि नाम जप करो और फिर यज्ञ करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब नाम में बल होगा। नहीं, ये सब में भी जो कमियां रह जाती हैं वो नाम से पूरी हो जाती है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्या तपस्या है कलयुग में। हम तो इतनी तपस्या कर नहीं सकते। सवेरे उठ जाए मंगल आरती के लिए, वही तपस्या है। ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के हरे कृष्ण जप करें, वही तपस्या है। कोशिश करें ध्यान पूर्वक जप करने की, सिर्फ कोशिश करें। ध्यान पूर्वक जप करना तो एक रिवॉर्ड है हमारे लिए, लेकिन कम से कम हम प्रयास करें, वो अपने आप में एक तपस्या है। तो इतनी तपस्याएं बहुत है हमारे लिए। और अगर हम वो तपस्या कर सके कि सवेरे जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करें, तो अपने आप हमारा जो मार्ग है, भक्ति मार्ग पे हम जो चले हैं, वो बड़ा सरल हो जाएगा। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति हमको मिलती है नाम से। जो भी छोटे मोटे हर्डल्स आते हैं, छोटी मोटी कमियां रहती हैं, वो सब हटते जाती हैं और भक्ति मार्ग पे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए यहाँ शुक्राचार्य क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चीज में कमी हो तो भी नाम के माध्यम से वो सब कमियां दूर हो जाएंगी। तो ये हरिनाम का महिमा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हम इस्कॉन में हम सबसे ज्यादा बल किस पे देते हैं? नाम संकीर्तन। आप देखिए जब इस्कॉन प्रारंभ हुआ प्रभुपाद जी ने तो क्या करवाया? सिर्फ कीर्तन। 8-8 घंटे भक्त लोग कीर्तन करते थे। तब न बुक डिस्ट्रीब्यूशन था, न टेम्पल प्रोग्राम थे, नया नया था। सिर्फ कीर्तन, प्रसाद खाओ, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो और दिन भर कीर्तन करो। प्रभुपाद स्वयं जाते थे टॉम्स कुंज स्क्वायर पार्क में। क्या किया? तब तो मृदंग भी नहीं था। प्रभुपाद जी बैठ गए आंख बंद करके और कीर्तन चालू किया। 3 घंटा कीर्तन चला। और जब प्रभुपाद ने आंख खोली तो वहां पे सैकड़ों लोग कीर्तन में जुड़ चुके थे। ये नाम का शक्ति है, सबको आकर्षित करता है और सबसे ज्यादा पोटेंट है, शक्तिशाली है शुद्ध करने में हमारे हृदय को। हमारे हृदय के कुछ भी कल्मश नाशनम, हमारे हृदय में कुछ भी कल्मश है ये नाम से निकल जाए। तो इसीलिए जितना हो सके हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के नामों को जप करने का और ध्यान पूर्वक जप करने। तो निरंतर नाम लइया, निरंतर जप करते रहिए और ध्यान पूर्वक जप करते रहिए। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम प्रभु की जय।